सभी को गुड मॉर्निंग। रीड मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो कक्षा 10 है उसका देखो प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी जो कक्षा 10 की पहली क्लास है और उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। देखो जो पहली प्रश्नावली है जो हम लोग 1.1 है बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसमें कुछ पहले प्रश्न में कुछ ऐसा शब्द दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या एक प्रमेय है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इसके जरिए, मतलब एक अलग पैटर्न है एचसीएफ निकालने का। वैसे तो हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, लेकिन ये उस थोड़ा अलग पैटर्न है। यदि आप लोग इसको समझ लोगे तो इन सवालों के आराम से हल कर दोगे। देखो ये जो प्रमेय है देखो उसके बारे में क्या दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है बी क्यू प्लस कितना आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आर का मान क्या होना चाहिए, ये तो बी क्या है, ये तो बी क्या है बी और ए, जहाँ पे ए व बी क्या है ए व बी, ए क्या है पूर्णांक है, वो भी कैसे धनात्मक पूर्णांक। ये याद रह जाएगा। ए बी क्या है इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है यहाँ पे क्यू एक बी का गुणनफल है। क्यों क्या है बी का ए क्या है गुणनफल है, यानी बी को किससे गुणा करते हैं क्यों से करते हैं। और आर का मान है, जो आर का मान है वो क्या होता है, आर का मान होता है जो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। तो मैं ये चिन्ह लगा सकता हूँ, आर का मान क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। आर का मान पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी वाली क्या होगा ये बी से क्या होगा छोटा होगा। याद रह जाएगा आर का मान क्या होगा, आर का मान है जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और क्या होगा जो पे बी आएगा उससे छोटा होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एचसीएफ निकालने का। जैसे मैं यहाँ पे कुछ संख्या ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 32 ले लिया और दूसरी संख्या ले ली मैंने कि यहाँ पे 64 ले लिया। मैंने 64 की जगह मैं यहाँ पे जैसे कि 65 भी रख लूँ, 65 66 कुछ भी रख लो आप लोग, क्योंकि शेषफल बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आर नहीं समझोगे आप लोग कैसे समझोगे। यहाँ पे देखो 32 और 66, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना, जो संख्या छोटी आए उसको क्या समझोगे आप लोग बी समझोगे, जो संख्या छोटी आए उसको बी समझोगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसको क्या समझोगे ए समझोगे। जो संख्या बड़ी हो उसको क्या समझोगे ए समझोगे, छोटी वाली की बी समझोगे। अब देखो अब बड़ी संख्या है ए समझा मैंने किसको 66 को, तो यहाँ पे मैं 66 लिख सकता हूँ यहाँ पे ए की जगह और बराबर। जो छोटी संख्या मैंने बी माना यहाँ पे 32 लिख दिया, 32 लिखा। अब देखो 32 को मैं किससे गुणा करूँ, यानी 66 में देखो 32 का कितनी बार भाग जाता है, 32 दूना कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूँ। 32 दूना कितना हो गया 64 हो गया। मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया और क्या किया, अब मेरे को 66 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 2 और जोड़ना पड़ेगा। 66 लाने के लिए मैंने क्या किया इसमें 2 और जोड़ दिए। तो देखो ये क्या हो गया, इस सूत्र फॉर्मूले यहाँ पे देखो आपको हम लोगों ने क्या माना ए की जगह 66 माना और बी की जगह क्या मान लिया 32 मान लिया। क्यों किया, इसका गुणनफल 2 आ गया। आर का मान क्या था यहाँ पे 2 आ गया, आर का मान 2 आ गया। लेकिन देखो ऐसे है ना, इसको तब तक हल करना है जब तक कि आर बराबर क्या प्राप्त ना हो जाए 0 नहीं मिल जाए। आर बराबर जब तक 0 नहीं मिल जाए इसको हल करते रहना है। आर बराबर जहाँ पे 0 प्राप्त होगा वहाँ बी का मान आएगा। आर बराबर 0 पर जो मान किसका होगा बी का होगा, आर बराबर 0 पर जो मान किसका होगा बी का होगा, वही क्या कहलाएगा इसका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ वही इसका क्या आएगा एचसीएफ आएगा। चलिए इसको निकालते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है उसको हल करते हैं। देखो कौन सी प्रमेय यूज करनी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने प्रमेय आपको बताया ए बराबर क्या है बी है क्यू है प्लस कितना आर है। आर का मान क्या होगा हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा और क्या होगा बी से छोटा होगा। तो आर का मान मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जहाँ आर बराबर क्या माना जाएगा, आर बराबर यानी मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 से क्या हो बड़ा हो या बराबर हो क्या होगा आर का मान, और किससे छोटा बी से छोटा। ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि बड़ी वाली संख्या ए मानी जाएगी, तो ए को मैंने क्या माना यहाँ पे 225, और छोटी वाली संख्या बी बराबर मानो तो यहाँ पे क्या माना जाएगा 135 माना जाएगा। ए बराबर ये माना बी बराबर ये माना। अब मैं देखो ए की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे
125 रख दिया मैंने ए की जगह। इस सूत्र में मान रख रहा हूँ बी की जगह 135 रख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो यदि मैं 135 को 2 से भी गुणा करता हूँ तो कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। और 270 225 से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको किससे गुणा करूँगा, केवल 1 से गुणा करूँगा प्लस। अब देखो 135 को जब 1 से गुणा किया 135 आया, और 135 में क्या जोड़ूँ कि 255 आ जाए। 135 में क्या जोड़ूँ कि कितना आ जाए, 255 आ जाए। अब देखो 225 है, 225 आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो 135 में इसमें से घटाता हूँ, कितना बचता है 0। और यहाँ पे 12 में से जब 3 गया तो कितना बचता है, यहाँ पे 90 बच रहा है। 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, ये 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। लेकिन दूसरी वाले की बात करूँ मैं, दूसरे में यदि हल करना है दूसरे में, तो इसको तो क्या मानेंगे, इसको तो क्या मानेंगे, बी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए की जगह मैं किसको रख रहा हूँ, ए की जगह रख रहा हूँ 135 को बराबर। बी की जगह मैंने 90 को रखा, बी की जगह क्या कर दिया, 90 को रख दिया। अब देखो इसको भी यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, ये 180 पे चला जाता है, ज़्यादा है, तो मैं इसको 1 से ही गुणा कर रहा हूँ। अब 90 को 1 से गुणा किया, बचा कितना है यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे 45 बच रहा है 45। अब फिर दोबारा पैटर्न अपनाना है। इसको तो क्या माना, बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, तो यहाँ तो मैं ए मान रहा हूँ, 90 को तो ए मान रहा हूँ बराबर, इसको बी मान रहा हूँ 45 को। अब देखो 45 को बी मान लिया, 45 को किससे गुणा करूँ कि 90 आ जाए। 45 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 45 दूना 90 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और आर का मान 0 आते ही जो मान किसका होगा, जो मान बी का आएगा, ये मान किसका है, बी का है। आर बराबर 0 पर बी का मान क्या कहलाएगा, HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF बराबर यहाँ पे क्या होगा, 45 होगा, याद रह जाएगा। उसी प्रकार देखो इसको भी हल करना अपने को, तो मैं A बराबर क्या रख रहा हूँ, BQ प्लस R है। A का मान बड़ी संख्या लेनी है, तो देखो मैं यहाँ पे बड़ी संख्या ले रहा हूँ 38220। बी की जगह अपने पास 196 है, छोटी वाली संख्या। अब मैं बी को किससे गुणा करूँ कि ये वाली संख्या आ जाए, और यदि शेषफल बच जाएगा तो उसको किसकी जगह लिखूंगा, आर की जगह लिखूंगा। लेकिन अब मैं देखो 196 को जब मैं 195 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 38,220, पूरी संख्या मिलेगी। शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आर बराबर क्या है, 0 है, तो HCF का मान क्या होगा, जो मान बी का होगा वही किसका होगा, ऐसे। यहाँ पे देखो बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 196, बी का मान क्या है 196 है, तो बी का मान ही क्या आएगा, यहाँ पे HCF आएगा। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। देखो इसको तो मान क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या वो है। यहाँ पे देखो 867 बराबर बी का मान क्या मानना है, 255। अब देखो 3 बार गुणा कर सकता हूँ, तो 255 को 3 बार गुणा कर सकता हूँ तो कितना आएगा, ये 765 आएगा। और जब 867 में जब मैं 765 घटाऊँगा कितना बचता है, यहाँ पे 2 बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 102 बच रहा है, 102 बच रहा है, 102 बच रहा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या मानूंगा, 102 बच रहा है, मैं यहाँ पे देखो इसको तो ए मान रहा हूँ, 255 को तो क्या मानूंगा, ए मानूंगा, और 102 को क्या मानूंगा, बी मानूंगा। 255 को ए माना, 102 को बी माना। मैं 102 को देखो 2 बार गुणा करता हूँ, केवल 2 बार गुणा करता हूँ, कितना आएगा, 204 आ रहा है। 102 को कितनी बार गुणा करूँगा, 2 बार गुणा करूँगा, क्या आएगा, 204 आएगा। और 255 में जब 204 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 51 बचेगा, 51 बच गया, 51 आ गया यहाँ पे। अब देखो 51 आ रहा है जब, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फिर से मेरे को इसको ए मानना पड़ेगा, इसको बी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 102 को ए मान रहा हूँ, और बराबर 51 गुणा, 51 को किससे गुणा करूँगा, 102 आ जाए, 51 को 2 से गुणा करते हैं 102 आ जाएगा, और आर का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जहाँ पे आर का मान 0 आएगा, बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर यहाँ पे 51 है, वो जो ही क्या होगा, HCF। बी बराबर जो मान आएगा, आर का मान जहाँ 0 प्राप्त होगा, बी बराबर जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करें। देखिए प्रश्न नंबर 2 अपने क्या दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। विषम पूर्णांक है, और कौन सा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखो मैं हल कर रहा हूँ, इसका क्या माना ए एक क्या है, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक,
धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। देखो जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो देखो शेषफल भी अपने पास ज़रूरी है, विषम ही बचेगा। तो हम अपनी जो परिमेय थी वो कैसी थी, a बराबर बी क्यू प्लस कौन सा आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर था। और देखो r का मान क्या है, r का मान क्या है, जहाँ पे r का मान है जो क्या होगा, 0 है, 0 उससे तो क्या होगा बड़ा या बराबर, और b से क्या होगा छोटा होगा, 0 से तो बड़ा हो और b से छोटा हो। यहाँ पे देखो a बराबर क्या क्या दे रखा है, a बराबर 6q प्लस 1 दे रखा है, और a बराबर दे रखा है 6q प्लस 3 दे रखा है, और a बराबर यहाँ देखो 6q प्लस 5 दे रखा है। ये पूछ रहा है कि हमें दर्शाना है कि a बराबर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। और देखो जब देखो a एक विषम पूर्णांक है तो देखो हम लोग r को यहाँ पे क्या मानते हैं, r को क्या मानते हैं, जहाँ r क्या है, जहाँ r शेषफल है, शेषफल है। तो r शेषफल देखो क्या बचता है, 0 से तो बड़ा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो r शेषफल बराबर क्या क्या मान हो सकते हैं, 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन r का मान 6 नहीं हो सकता, r का मान 6 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे b बराबर यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे क्यों तो अपना ऐसे कैसे आ रहा है, b बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है। तो b बराबर क्या है, यहाँ पे b बराबर तो 6 दे रखा है। तो क्या हो सकता है, r का मान 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से तो बड़ा चल रहा है, b का मान 6 है, तो 6 तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो सकता है। अब ये मैंने लिख दिया, r का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और क्या होगा, इससे छोटा, 5 से छोटा होगा, ये होगा r का मान। अब ये जो परिमेय दे रखी है, a बराबर 6q प्लस 1 दे रखा है, फिर a बराबर 6q प्लस 3 दे रखा है, फिर a बराबर 6q प्लस 5 दे रखा है। तो अपने को ये बताना है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। देखो जब a एक विषम पूर्णांक है, जब a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तो शेषफल भी क्या होगा, विषम होगा, शेषफल भी विषम होगा। जब शेषफल विषम होगा अपना, तो अपना आंसर क्या क्या आएगा, यही 3 आएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अपने को यही दर्शाना है, क्या आना चाहिए, तो शेषफल क्या होगा, विषम होगा। और ये क्या हो सकता है, a बराबर 1 का मान क्या क्या हो सकता है, a का मान हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस कितना 5 होगा। विषम के लिए तो ये होगा, यदि यहाँ पे सम विषम की बात नहीं होती, सम विषम की बात नहीं होती, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 6q प्लस कितना 0 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस कितना 1 लिखा, 6q प्लस 2 लिखा, 6q प्लस 3 लिखा, 6q प्लस 4 व 6q प्लस 5। अब 6 तो हम लोग लिख ही नहीं सकते, क्योंकि b का मान क्या यहाँ पे 6 है। यदि केवल पूर्णांक की बात होती तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यदि विषम पूर्णांक की बात है तो अपना आंसर क्या आएगा, ये बिल्कुल हम लोग इस रूप में इनको लिख सकते हैं। तो अपने को सिद्धि करना था, बताना था, आप लोग इस पैटर्न से हल कर देंगे इसको, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 अपना क्या दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों का समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करवाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें क्या उनको मार्च करना है। देखो जब इसको हल करना है तो अपने को पता नहीं क्या निकालना है, अपने को HCF निकालना है, किस किस का, 616 का और किसका 32 का, इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। और देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर देखो क्या मानते हैं, छोटी वाली संख्या को तो हम लोग क्या मानते हैं और बड़ी वाली को क्या मानते हैं, मैंने आपको बता दिया। छोटी वाली को तो मैंने क्या माना, यहाँ पे b मान रहा हूँ, और बड़ी वाली को क्या मानूंगा, a मानूंगा। छोटी वाली को b मानेंगे और बड़ी वाली को a मानेंगे। तो अपनी परिमेय का क्या थी, यहाँ पे अपनी परिमेय की बात करूँ, a बराबर क्या था, bq प्लस कितना r था, a बराबर bq प्लस r था। और जो r का मान क्या होगा, 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और b से छोटा होगा। अब देखो यहाँ इसको तब तक निकालना है जब तक कि r का मान क्या ना हो जाए, 0 न हो जाए।
अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 616 रख रहा हूँ और बी का मान क्या रखना है यहाँ पे 32 रखना है। अब देखो 32 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 32 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, मैं देखो इसको 19 से गुना करता हूँ, 32 को किससे गुना, 19। अब देखो 19 दूना 38, 8 आ गया, 19 दूना 38, 8 आ गया, हासिल की 3 बची और 57 और 3 कितने हो गए, 60 हो गए, 57 3 कितने हो गए, 60। कितना हो गया, 608 हो गया। ये कितना है, 616 है। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो 8 को मैंने रख दिया। अब देखो हमको पता है ये कब तक निकालते हैं हम लोग, जब तक कि इसका मान क्या ना, आर का मान क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये संख्या बड़ी वाली है, इसको उठाना है, यानी बी की जगह जो संख्या उसको उठाना है, आर की जगह जो संख्या उसको उठाना है, इसको तो ए मानना है और इसको बी मानना है। तो यहाँ पे देखो मैं 32 लिख रहा हूँ, इसको 32 लिख रहा हूँ, बराबर क्या लिखूँगा, 8 को क्या मानना है, बी मानना है। 8 को मैं किससे गुणा करूँ कि 32 आ जाए, 8 को मैं देखो 4 से गुणा कर रहा हूँ, 8 को 4 से गुणा करूँगा 32 आ जाएगा। शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और हमको पता है कि आर का मान जहाँ 0 होगा वहाँ पर जो मान बी का होता है, जो मान बी का होता है वही क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। आर बराबर 0 पर बी का मान एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, उन्हीं स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें उनको मार्च करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। नंबर 4 क्या दे रखा अपना, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप में हो सकता है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या है, वर्ग। यहाँ पे देखो मैं इसको हल कर रहा हूँ, माना a एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ए को मैंने मान लिया कि ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और अपने को पता है जो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का वो क्या कहलाती है, ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस कितना, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और आर का मान क्या होता है, आर का मान यहाँ पे क्या होता है, जो 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। और किससे, आर का मान है 0 से, आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा, बी से छोटा होगा। ये याद है अपने को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। आर का मान 0 से बड़ा और हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, 3m या 3m प्लस 1 दे रखा है, 3m या 3m प्लस 1 दे रखा है। यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिखूँ 3m प्लस 1, यहाँ पे यदि लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो 3 किसका मान है, 3 की बी, देखो क्यों की जगह क्या आ रहा है, m आ रहा है, 3 किसकी जगह आ रहा है, b बराबर 3 है। यदि b बराबर 3 हो तो, यदि b बराबर 3 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है हमारे पास, r का मान देखो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, वह 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो आर का मान b के बराबर नहीं हो सकता, ना ही b से ज़्यादा हो सकता, b से हमेशा छोटा होगा। यदि b का मान यहाँ पे 3 है तो r के मान क्या क्या पॉसिबल है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, 0 1 2, केवल 3 मान हो सकते हैं r के। तो यहाँ पे देखो इसमें मैं मान रखूँ 3m प्लस 1, इसमें यदि मान रखा जाए तो मैं देखो इसमें हल कर रहा हूँ इसको, जैसे कि ये देखो b की जगह क्या है, 3 है, b की जगह 3 है, b की जगह यदि मैं 3 की बात करूँ और क्यों को मैं ऐसे कैसे ले रहा हूँ, b की जगह किसकी बात करूँ, 3 की बात करूँ और क्यों को मैं ऐसे कैसे ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 क्यों हो सकता है, 3 क्यू प्लस 0 हो सकता है आर का मान, यानी ए का मान, बात एक ही हो रही है यहाँ पे, ए का टोटल मान हो गया। ए बराबर क्या क्या हो सकता है, 3 क्यू प्लस 0 हो सकता है, आर का मान देख लो 1 है। अब देखो 3 क्यू प्लस 1 हो सकता है और 3 क्यू प्लस कितना 2 हो सकता है। ये किसके मान है, हमारे पास ए के मान है। अब अपने को क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी इसका क्या है वर्ग। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करना है, तीनों का वर्ग करता हूँ। तो देखो क्या करूँगा, 3 क्यू प्लस 0 का क्या करना है, वर्ग करना है, 3 क्यू प्लस 1 का क्या करना है, वर्ग करना है, 3 क्यू प्लस 2 का क्या करना है, वर्ग करना है। यानी इनका वर्ग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो 3 क्यू प्लस 0 मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ, कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 क्यू का क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है। देखो दूसरी साइड तो 0 है तो ये तो प्रमेय का बनेगी नहीं। अब देखो इसको मैं खोल रहा हूँ, इसको जब खोलूँगा, स्कोर वाली को खोलते हैं, कैसे करते हैं, ए स्कोर प्लस 2 AB प्लस का बी स्कोर। ए स्कोर की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 क्यू का स्कोर,
2ab की बात करूँ तो 2ab यानी 6q बच गया, प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको खोले तो कितना आएगा a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर। 2ab की बात करूँ 3 दूनी 6 और 12 कितना आएगा q आएगा, और ये कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो इसकी बात की जाए, इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे देखो और इसको देखो, मैं थोड़ा सा एक बार और लिखता हूँ इसको। जैसे मैंने इसको 9q इसको लिखा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि, चलो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही लिखता हूँ इसको। आगे वाली संख्या को सोल्व करते हैं पहले। इसको देखो, मैं इसको चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 9q स्क्वायर मैंने लिखा, 9q स्क्वायर मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, प्लस देखो 12q भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 प्लस मैं इसको 1, 3 + 1 मैंने इसको लिख दिया। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 1 अपना बाहर निकल जाएगा, इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 बाहर निकल जाएगा 3 कॉमन आएगा, और इसमें भी मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3q स्क्वायर। इसको मैंने कैसे लिखा 3q स्क्वायर। अब देखो 3 को 3 से गुणा करो 9 आ जाएगा, q स्क्वायर अपना ऐसे कैसे। इसमें बात करूँ तो 3 बार निकालता हूँ मैं, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस कितना 2q आएगा, और 2q आ गया, 3q स्क्वायर प्लस का कितना 2q आ गया, और प्लस 1 है जी उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर ही है ये तो अलग, और मैंने 3 इन दोनों संख्याओं में क्या लिया कॉमन लिया। अब अंदर गुणा करके देख लो ये संख्या आएगी। अब देखो इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ यहाँ पे 3 ले रहा हूँ मैं कॉमन, क्या क्या आ रहा है 3q का स्क्वायर प्लस कितना 4q, 12 में देखो 3 का भाग 3 4 क्यों आएगा, प्लस कितना 1, और 1 अपना बार है प्लस 1 ये बार। अब देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को देखो क्या दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या क्या है 3 है, 3 यहाँ पे 3 गुणज में आ रहा है, यानी b का मान क्या रखना अपने को 3 है। यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो किसका मान है, यहाँ पे b का मान है। 3 दिखाई दे रहा है किसका मान है, b का मान है, और ये जो संख्या दे रही है ये किसका मान है, b के गुणज क्या आता है, b के गुणज में क्या है यहाँ पे q है, यानी m का मान है, जहाँ m बराबर, ये देखो क्या है 3q स्क्वायर धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं दिख रहा आपको, और 3q स्क्वायर प्लस का कितना 2q, m का मान दूसरा यह आ गया। तीसरा m के मान की बात करूँ मैं यहाँ पे क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1। देखो ये क्या है, जहाँ m बराबर, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। बात किसकी हो रही थी, धनात्मक पूर्णांकों के लिए हो रही थी। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे a का स्कोर किया, यानी परिमेय निकाली, a का स्कोर किया, और m पूर्णांक के लिए ये रूप में होगा, बिल्कुल इसी रूप में आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं m बराबर 3q स्कोर मानता हूँ, जब n बराबर 3q स्कोर को मानूंगा, यानी m का मान 3q स्कोर मानता हूँ मैं, 3 को ऐसे कैसे m को ऐसे कैसे लिख दिया, देखो 3 को ऐसे कैसे, m बराबर मैंने क्या मान लिया 3q स्कोर मान लिया। दूसरी वाली इस पे जाते हैं, देखो 3 अपना ऐसे कैसे, इसकी जगह हम लोगों ने m माना, इसकी जगह m माना तो प्लस क्या है 1 है, इसकी जगह देखो 3 है गुणा में 3 लिख दिया, इसकी जगह हम लोगों ने m माना, और देखो प्लस 1 अपना बार। तो देखो किस रूप में हो सकता है, देखो m के लिए 3m प्लस के रूप में होगा या नहीं होगा, तो देखो ये बिल्कुल हो रहा है, 3m भी हो रहा है, 3m प्लस 1 3m प्लस, बिल्कुल इसी रूप में निकलेगा 1। तो अपने को यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के अंदर। प्रश्न नंबर 5 हमारा यूक्लिडी विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पे देखो थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों ने वर्ग की बात की थी, अब देखो घन की बात आ रही है, और ये दे रखा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यानी घन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो मैं इसको हल कर रहा हूँ, माना एक क्या है धनात्मक, ये क्या है, एक क्या है धनात्मक, क्या है पूर्णांक, ए क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर क्या आता है BQ प्लस का r आएगा, a बराबर क्या आएगा BQ प्लस r आएगा, जहां r का मान क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, b से क्या होगा छोटा होगा। ये बार बार बता रहा हूँ, r का मान क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, और b से क्या होगा छोटा होगा। और यहाँ पे देखो b का मान क्या है, b बराबर 9 हो तो, b बराबर 9 हो तो, यदि b बराबर 9 आए
यानी यहाँ पे देखो हर पद में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, हर पद में 9 दे रखा है। तो b का मान क्या है, यहाँ पे 9 है और m किसकी जगह है, q की जगह है। तो m का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का मान आना जरूरी है। b का मान क्या है, यहाँ पे 9 है। यदि b का मान 9 है तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। 9 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि b से क्या होता है, r का मान छोटा होता है। ये सब मान किसकी जगह है, r की जगह है। यदि मैं सबसे पहले बात करूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर की, तो a का मान यदि अपने को क्या करना है, a का घन करना है, a का क्या करना है, घन करना है। और देखो b की जगह क्या मान रहा हूँ, 9 मान रहा हूँ, b की जगह 9 मान रहा हूँ। और देखो यहाँ पे q है, b की जगह 9 मान रहा हूँ और q को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। और प्लस देखो r की जगह क्या रखूँ, 0 रख दो और इसका भी क्या करूँगा, घन करूँगा। पहला वाला पद तो ये हो गया, बात घन की हो रही है, a का क्यूब किया, 9 है, b की जगह q अपना ऐसे कैसे और r की जगह पर सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ, r बराबर 0 से। यहाँ पे लिख दो आप लोग r बराबर 0 से। अब देखो 0 जोड़ो 9q में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 9q का जब मैं क्यूब करूँगा कितना आएगा, 9q का जब मैं क्यूब करूँगा इसका, तो देखो ये कितना आता है 81, और 81 को भी 9 से गुणा कर लो, कितना आएगा 729। 729 क्यू का क्यूब आएगा। और इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 9 गुणा 81 क्यू का क्यूब। 9 गुणा 81 क्यू का क्यूब मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 81 क्यू का क्यूब, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। पहले तो मैं इसको और आगे हल करता हूँ। जब क्या हो, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, तो अपना मान क्या हो जाएगा, 9q प्लस कितना 1 हो जाएगा। और जब मैं इसका क्यूब करूँगा, बात यहाँ घन की हो रही है, इसका क्यूब करूँगा, a प्लस बी का क्यूब का आपकी जो याद है इसको खोलेंगे तो कैसे आएंगे, a का क्यूब यानी 729 क्यू का क्यूब। a का क्यूब किया मैंने, इसका 9q का प्लस कितना 3a स्क्वायर b, यानी 3a स्क्वायर b, यानी 3a स्क्वायर का मतलब क्या है, 9q का स्क्वायर, 9q का यानी 81 क्यू का स्क्वायर। और b का मान 1 है, 3a स्क्वायर क्या आ गया b। अब देखो दूसरे वाले पद में क्या आएगा, 3b का स्क्वायर a, 3b का स्क्वायर a। तो 3b का स्क्वायर यानी b तो 1 है, यहाँ पे b तो 1 है। और यहाँ पे मैं देखो इसके रूप में लिख रहा हूँ a प्लस बी का जब क्यूब करते हैं हम लोग, कैसे हल करते हैं इसको, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ऐसे हल करते हैं इसको। अब दूसरे वाले पद में देखो 3a मान अपना ऐसे कैसे रहेगा, 9q रहेगा। और देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, b का मान 9q और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ गया 3 9q प्लस देखो 1 का क्यूब आएगा लास्ट में, तो 1 आ गया, 1 का क्यूब आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब मैं देखो इसके अंदर से क्या बाहर निकाल रहा हूँ, 9 बाहर निकाल रहा हूँ इसके अंदर से। जब 9 बाहर निकालूंगा यहाँ तो क्या बचेगा 81 क्यू का क्यूब, 81 क्यू का क्यूब बच गया। प्लस देखो इसमें क्या बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा 3 क्यू बचेगा और प्लस 1 अपना बाहर, ये बच गया। किस में, जब मैं क्या करूँगा इसमें से 9 बाहर निकालूंगा तो ये बच जाएगा। अब देखो जब बात करूँ मैं, जब r बराबर क्या हो, r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो पद क्या बन जाएगा, 9q प्लस कितना 2 हो जाएगा, यह आ गया। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, 9 को बाहर निकाल रहा हूँ, इसमें से क्या कर रहा हूँ 9 को बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ तो क्या बचेगा 81 क्यों का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा। प्लस देखो 9 का भाग इस कैसे जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, और 9 की कितना हो गया 54 हो गया, 54 क्यू का स्कोर आ गया। प्लस देखो इसमें देखो कितना बचेगा 12 क्यूब बचेगा, प्लस कितना 8, 27 4 12 प्लस कितना बचेगा 8 बचेगा। देखो यहाँ पे आप लोग कुछ देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 9m दे रखा है, यहाँ पे m की जगह क्या आ रहा है 81 क्यू का क्यूब, 9m प्लस 1 आ रहा है। तो देखो 9m प्लस 1 आ रहा है लास्ट में, तो m की जगह क्या आ रहा है ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे m बराबर क्या कह रहा है 81 क्यू का क्यूब आ रहा है, और 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू आ रहा है। और देखो तीसरे वाले पद में क्या आ रहा है 81 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना 12 क्यू। ये किसका मान आ रहा है, यहाँ पे m की जगह ये मान आ रहा है। यदि मैं इनकी जगह m रख देता हूँ, इनकी जगह देखो m रख दो, इसकी जगह अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक
पूर्णांक का क्या है घन, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा के रूप में होगा। कैसे, इसकी जगह मैं m रख रहा हूँ, यानी देखो m की जगह क्या माना, तो 9 अपना ऐसे कैसे 9m आ गया। दूसरे वाले पद में मैं इसकी जगह m रख रहा हूँ, तो 9m प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा 9m प्लस कितना 1 हो जाएगा। तीसरे वाले पद में देखो मैं इसकी जगह m रखूँगा, 9 अपना 12 है, 12 कितना है 8 है। तो देखो क्या आएगा 9m प्लस 1 के रूप में होगा, और क्या होगा 9m प्लस कितना 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। हमको क्या करना था, यही प्रमेय बिल्कुल ऐसे ही सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। बिल्कुल ये इसी रूप में होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन बिल्कुल इस रूप में होता है, ये सिद्ध हो गया। तो ये थी हमारी देखो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हमारी कक्षा 10 की पहली क्लास थी। हमको बताना कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज हमारी 1.1 समाप्त है, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।